अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लॉगिन की बैकएंड के सेक्शन पर हैं और यहाँ पर हमने फायरबेस को सेटअप कर लिया था। फायरबेस का जो भी सेटअप था उसको कनेक्ट कर लिया था हमारे प्रोजेक्ट के साथ। और आज के इस वीडियो में हम ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को की बैकएंड करेंगे और यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि लोकल स्टोरेज और उसके अलावा रेपोजिटरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने एक बड़ी मिस्टेक कर ली थी कि प्रोजेक्ट को हमने रन करके नहीं चेक किया था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे और कुछ एरर्स होंगे उनको हम फिक्स करेंगे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा हमने फायरबेस को सेटअप किया था तो इस वजह से। हम चले आते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। ना ही सिर्फ एंड्रॉयड में बल्कि मैं आपको iOS डिवाइस में भी रन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को जैसे ही रन किया तो हमारे पास कुछ एरर आ गए ये। तो सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर फिक्स भी दिया हुआ है कि भाई आप क्या करें कि मिनिमम एसडी के वर्जन 23 कर देना है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसकी लोकेशन भी हमें मिल गई है। ठीक है, तो हम इस लोकेशन पर चले जाएंगे। लोकेशन कौन सी है? प्रोजेक्ट एंड्रॉयड और ऐप बिल्डर ग्रेडल। और इस फाइल के अंदर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाता है मिनिमम एसडी के। ओके, तो यहाँ पर आपने 23 कर देना है जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। ओके, यहाँ पर मिनिमम एसडी के वर्जन लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ मिनिमम एसडी के लिखा हुआ है तो मिनिमम एसडी का थोड़ा लेटेस्ट हो जाता है, जिसकी स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं है तो इनका कोई इशू नहीं है, बात एक ही है। तो यहाँ पर मिनिमम एसडी का 23 कर दिया। अब प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं और यहाँ पर अगेन हमें एरर देखने को मिल रहा है, वो ये है, इसका फिक्स भी दिया हुआ है कि भाई एच जी पी एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन को आपने 8.2.1 कर देना है। ओके, तो ये कैसे करेंगे? यहाँ पर भी बताया हुआ है, सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में जाना है और वहाँ से फिक्स करना है। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर आएंगे, ये रहा सेटिंग्स डॉट ग्रेडल, और इसके अंदर हमें मिल जाता है कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन, यहाँ से 8.2.1 कर देना है। तो अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर iOS के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर iOS में आकर, यहाँ पर पोर्ट फाइल में आकर और यहाँ पर इसको आपने अनकमेंट करके यहाँ पर 13 कर देना है तो ये iOS में भी आपके पास वर्क कर जाएगा। अभी मैं आपको उसमें भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एंड्रॉयड डिवाइस सॉरी iOS डिवाइस में भी हमारे पास ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है और यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस में भी मैंने आपको रन करके दिखाया। अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो के असल टॉपिक पर। तो प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पर रन कर दिया एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर। अब हमारे पास ये ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है, लेकिन हम अब बिल्कुल भी स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक ऐप में जाएंगे, बिल्कुल भी शुरू से लेकर प्रोसीड करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन से लेकर बिल्कुल एंडिंग वाली स्क्रीन तक। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लिप फोल्डर के अंदर, मैन के अंदर। ओके, और यहाँ पर हमने पहले इसको प्रिजर्व नहीं किया था, अब हम इसको अनकमेंट करके इसको प्रिजर्व कर लेंगे, मतलब कि हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन होगी वो यहाँ पर शो होगी। ओके, तो मैं इसको यहाँ से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखें हमारे पास जो स्प्लैश स्क्रीन होगी हमारे लोगो के साथ वो यहाँ पर शो हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि वो स्प्लैश स्क्रीन जो वो थोड़े टाइम तक दिखाई दे, उसके बाद दिखाई ना दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लटर नेटिव स्प्लैश डॉट रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर रिमूव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैं एक डेटा नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा, डेटा। और इसका फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा फोल्डर के अंदर हमारे पास रेपोजिटरीज होंगी, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज भी हो सकती हैं। रेपोजिटरीज के अंदर अगेन हम एक नई क्लास बनाएंगे, डाट फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी, जो कि हमारे पास जो भी ऑथेंटिकेशन की प्रोसेसिंग होगी वो ये खुद ही संभालेगा। ओके, क्लास ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी एक्सटेंड्स गेटएक्स कंट्रोलर एक्सटेंड कर देंगे। ओके, ऑथेंटिकेशन। ओके, और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक मैंने सही कर दी। उसके अलावा मैंने जो इंस्टेंस है वो यहाँ पर बना दिया है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये हम क्यों क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल ओ को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑन रेडी मेथड को मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मेन में आएंगे। ठीक है, हमारी ये फायरबेस की इनिशियलाइजेशन है, मैं कमेंट कर लेता हूँ। हम यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर लास्ट में डॉट देन, मतलब कि हमारी फायरबेस की इनिशियलाइजेशन जैसे ही हो जाए, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फायरबेस से जैसे ही कनेक्टिविटी में आ जाए, तो हम क्या करेंगे,
गेट डॉट पुट करेंगे, ओके, गेट डॉट पुट, और यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, गेट डॉट पुट ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी, और इसको मैंने कॉल कर दिया। मतलब कि ये फर्स्ट टाइम जब भी हमारे पास फायरबेस की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो हमारी जो ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी है वो भी रेडी हो जाएगी, उसको हम कॉल करेंगे। अब जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो हम ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी के ऑन रेडी मेथड में आ जाएंगे। यहाँ पर ऑन इनिट मेथड भी हमें मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही हम इस ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी को जैसे ही कॉल करेंगे तो ऑन इनिट फंक्शन कॉल होगा। जैसे स्टेटफुल विजिट में इनिट स्टेट होता है, ऐसे करके यहाँ पर ऑन इनिट है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिमूव। हमारे पास ऑन रेडी है। अब ऑन रेडी में मैं क्या करूँगा, फ्लटर नेटिव स्प्लैश डॉट रिमूव कर दूंगा यहाँ से जो वो स्प्लैश स्क्रीन को। मेन के अंदर आते हैं, अब देखें हमारे पास फ्लटर नेटिव स्प्लैश आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि स्प्लैश स्क्रीन शो होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही फायरबेस इनिशियलाइज हो जाएगा ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी में हम चले जाएंगे और यहाँ पर ऑन रेडी के अंदर जो कुछ भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर क्या है, रिमूव है, मतलब कि पहले शो हुई स्प्लैश स्क्रीन अब रिमूव हो जाएगी। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। रिमूव होकर ऑन बोर्डिंग स्क्रीन आ गई। ऑन बोर्डिंग क्यों आई है, क्योंकि माय ऐप के अंदर क्या है, यहाँ पर ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है, तो यहाँ पर ऑन बोर्डिंग स्क्रीन आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ऑन बोर्डिंग स्क्रीन ना हो बल्कि इसके फोल्ड के अंदर बैकग्राउंड कलर में इसका प्राइमरी रख दूंगा, यू कलर्स डॉट प्राइमरी। बॉडी के अंदर आएंगे, ये भी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बना रहा हूँ, ओके। चाइल्ड और सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, इसका कलर मैं वाइट कर दूंगा, यू कलर्स डॉट वाइट। अब देखें हमारे पास ये स्क्रीन शो हो रही है ऑन बोर्डिंग के बदले। अब जैसे ही हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन शो हुई, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी में गए, स्प्लैश स्क्रीन रिमूव हो गई। क्या शो हुई, लोडिंग, ये वाली स्क्रीन शो हो गई जो कि यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, लोडिंग स्क्रीन है। अब हम यहाँ पर चेकिंग करेंगे, अभी हम इसको रिमूव कर दिया, अब हम यहाँ पर चेकिंग करेंगे। स्क्रीन रिडायरेक्ट करके मैं एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है, इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पर, ओके, ये मैंने मेथड भी बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अवॉइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास स्टोरेज की ज़रूरत होगी कि भाई हमारे पास जो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है वो शो हो जब यूज़र फर्स्ट टाइम हमारी एप्लीकेशन में आया हो, सेकंड टाइम उसको वो क्लिक करे हमारे एप्लीकेशन में आया, थर्ड टाइम आए तो शो ना हो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, बल्कि जब बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम जैसे यूज़र ने इंस्टॉल की हमारी एप्लीकेशन तब ही ऑन बोर्डिंग स्क्रीन शो हो। तो उसके लिए हम चेकिंग करेंगे। चेकिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर गेट स्टोरेज को हम यूज़ करेंगे, ओके, और इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना। गेट स्टोरेज के बदले आप हाइव डेटाबेस या शेयर प्रेफरेंसेस वगैरह और भी बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही यूज़ करूँगा। और यहाँ पर गेट के अंदर ये स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पर गेट के नीचे में पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि गेट से रिलेटेड है तो इसलिए मैंने गेट स्टोरेज यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको हम pubsert.yaml फाइल के अंदर पब गेट कर दिया, क्लोज क्लोज, और यहाँ पर हम आ चुके हैं ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी में। अब इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट स्टोरेज को इनिशलाइज करेंगे, गेट स्टोरेज डॉट इनिशलाइज, ओके, ये इनिशलाइज हो जाएगा। गेट स्टोरेज इनिशलाइजेशन, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी, ओके। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊँगा, स्टोरेज, ओके, इज इक्वल्स टू, और हमारा कौन सा स्टोरेज है, गेट स्टोरेज, दैट्स इट। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे स्टोरेज डॉट राइट करेंगे पहले, ठीक है, राइट इफ नल, और इज फर्स्ट टाइम। अब क्या हमारा यूज़र पहली दफ़ा ऐप में आया है, तो हम यहाँ पर करेंगे ट्रू, हाँ पहली दफ़ा आया है, क्योंकि राइट इफ नल हमारे एप्लीकेशन के अंदर, हमारे स्टोरेज के अंदर, गेट स्टोरेज का मतलब क्या है, लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज के अंदर इज़ फर्स्ट टाइम पहले वेरिएबल नहीं होगा। हम फर्स्ट टाइम आएंगे तो उसको ट्रू के साथ हम उसको फिल कर लेंगे, अगर नल होगा तो। अगर नल नहीं होगा तो उसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो आगे जाकर चेक करेंगे, ओके। अब हम चेक करेंगे स्टोरेज डॉट रीड करेंगे किसको, इज़ फर्स्ट टाइम को, इज़ फर्स्ट टाइम। तो क्या हमारा ये फर्स्ट टाइम है, अगर ट्रू आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हाँ हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हम चले जाएंगे गेट डॉट टू करके, गेट डॉट टू राउंड ब्रैकेट्स अगेन, यहाँ पर एरो ऑपरेटर ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पर चले जाएंगे। हाँ हमारा ये फर्स्ट टाइम है, यूज़र का ये फर्स्ट टाइम है, तो उसको हम रिडायरेक्ट करवा देंगे ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पर, ठीक है, वरना हम कहाँ चले जाएंगे, वरना हम लॉगिन स्क्रीन पर रिडायरेक्ट करवा देंगे, ओके, गेट डॉट टू और लॉगिन स्क्रीन। अब मैं इसको अगर सेव करूँ
तो अब देखें इसको मैं अगेन मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ पूरी एप्लीकेशन को, ठीक है। देखिए ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि हम इस एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट टाइम आए हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको डीबग मोड में एप्लीकेशन को रन करूँगा और आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। मेन के अंदर यहाँ पर मैं स्टॉप कर लगा दूंगा, ये यहाँ से आप स्टॉप लगा सकते हैं, वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है वहाँ पर आकर स्टॉप हो जाती है, ठीक है। एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है और हम आ जाएंगे ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी के अंदर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर मैंने पॉइंट सारे लगा दिए हैं। अब वहाँ वहाँ पर जहाँ पॉइंट्स लगाए हैं वहाँ पर स्टॉप होकर एप्लीकेशन चलेगी और हमें पता चलेगा बैकएंड पर कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं बैकएंड पर। अब देखें हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ब्लू लाइन हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब इसको मैं रिज्यूम करूँगा, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, फायरबेस की इनिशियलाइजेशन हो गई। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में रिज्यूम, और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, रिमूव हो गई। स्क्रीन रिडायरेक्ट पर हम आ गए, यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम इस लाइन पर आ चुके हैं, ठीक है। इसको भी मैं रिज्यूम करूँगा, तो अब हम ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो ऐसे ही करके हम इसको बताएंगे कि आपने कौन सी स्क्रीन पर जाना है जब यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन करे। ओके, तो इन पॉइंट्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन की बैकएंड भी हो चुकी है। और यहाँ पर यहाँ पर लोडर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि होम के अंदर पहले तो लोडर शो होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर स्क्रीन रिडायरेक्ट की बात आएगी तो या तो ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पर भेजेगा या तो लॉगिन स्क्रीन पर भेजेगा, मतलब कि रिडायरेक्ट करवाएगा, ठीक है। नेविगेटर डॉट पुश करवाएगा, गेट डॉट टू करवाएगा। किसके बाद? इस लोडर के बाद। होम के अंदर लोडर है, लोडर के बाद वो चले जाएगा ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पर। अब देखें, अब नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, गेट स्टार्टेड को जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो इसका मतलब कि यूज़र ने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन एक दफ़ा देख ली है। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उसको शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ऑनबोर्डिंग कंट्रोलर के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। हमने पहले भी थोड़ी बैकएंड की थी इसकी, ऑनबोर्डिंग कंट्रोलर, और यहाँ पर गेट स्टार्टेड, यहाँ पर इंडेक्स 2 हो जाए, मतलब कि 0, ये देखें, ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 इंडेक्स पर हो तो हम लॉगिन स्क्रीन पर चले जाएं, मतलब गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन स्क्रीन पर चले जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर स्टोरेज को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। स्टोरेज, ओके, स्टोरेज हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज कर दूंगा। इनिशियलाइज कर दिया मैंने, यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट, डॉट राइट करेंगे। हम किसको राइट करेंगे? हम इस फर्स्ट टाइम को राइट करेंगे, उसकी वैल्यू को हम फॉल्स कर देंगे कि भाई हमारा जो यूज़र है इस फर्स्ट टाइम नहीं, उसका फर्स्ट टाइम नहीं है, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर राइट कर लेंगे भाई इसका यूज़ फर्स्ट टाइम नहीं है, गेट स्टार्टेड को उसने क्लिक कर दिया, फर्स्ट टाइम नहीं है, और आप उसको जो है वो अगली दफ़ा जब भी ऐप ओपन करें तो वो डायरेक्ट लॉगिन स्क्रीन पर आ जाए। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको जो है रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम आ चुके हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ सारी जो भी मैंने पॉइंट्स लगाई थी, ठीक है। और अब हम ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन चली गई, लॉगिन स्क्रीन आ गई। अब मैं रीस्टार्ट करूँगा तो अब देखें कहाँ पर आता है ये, हम तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, वो ये एरर है कि ओके, देखें अब यहाँ पर इसको मैंने एवॉइड करवाना है भाई, इनिशियलाइज हो जाए उसके बाद सारा प्रोसेस हो। इसको मैं अगेन रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा मिस्टेक हो गई। अब देखें हम किस स्क्रीन पर आ गए? लॉगिन स्क्रीन पर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर चेकिंग की कि भाई अगर इस फर्स्ट टाइम ट्रू है तो ऑनबोर्डिंग में चला जाए, वरना ये लॉगिन स्क्रीन पर चला जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ी सी एक टिप बताता हूँ कि अब देखें यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि हमारे जो केसेस होंगे वो मोस्टली लॉगिन स्क्रीन पर जाने वाले होंगे, ठीक है। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पर एक दफ़ा बंदा आएगा, एक दफ़ा एप्लीकेशन ओपन करेगा, बाकी जो भी जब भी ओपन करेगा तो हम लॉगिन स्क्रीन पर जाएंगे। तो बेस्ट केस ये होगा, मोस्ट रिपीटेड केस ये होगा कि नॉट इक्वल टू ट्रू, तो हम यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन पर चले जाएंगे, वरना हम यहाँ पर ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए अच्छा जो है वो केस रहेगा, अच्छी ये अप्रोच रहेगी कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में आकर ही ये लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मज़ीद बैकएंड करेंगे।